हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, राउट का नियम, कि राउट का नियम क्या होता है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, जैसे वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान क्या होता है, और राउट के नियम के आधार पे विलयन दो टाइप के होते हैं, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। ये क्या होती हैं चीज़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वाष्प दाब, कि वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, हम चाहें तो आपको डायरेक्ट ये भी पढ़ा सकते हैं कि राउट का नियम क्या होता है, लेकिन आपको चीज़ें डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। इनकी कहानी को अगर समझना है, राउट के नियम को समझना है, तो पीछे कुछ चीज़ों पता होना चाहिए आपको, क्योंकि राउट का नियम कहा जाता है वाष्प दाब के अपेक्षित अनुमान के आधार पर तनु विलयनों के लिए राउट का नियम। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि अपेक्षित अनुमान क्या है, ठीक, और ये आपको पता होना चाहिए कि अनुमान क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, नाम लिखा है इसका वाष्प दाब। वाष्प आप समझते होंगे, भाप वाली कहानी होती है, जब पानी वानी को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। तो देखिए ध्यान से, वाष्प दाब किसे कहते हैं या वाष्प दाब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक पात्र है या आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, या मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है या द्रव भरा हुआ है, और इसके सतह पे कोई ऐसा दाब लग रहा है जिसके वजह से ये वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। किसमें परिवर्तित होता है? वाष्प में। तो उसी दाब को हम बोलते हैं वाष्प दाब। जैसे समझिए ऐसे, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, वह दाब जो किसी विलयन या द्रव के सतह पे लगकर उसे वाष्प में परिवर्तित कर देता है। वाष्प में परिवर्तित कर देता है, उस दाब को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं या वाष्प दाब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह दाब जो किसी विलयन के सतह पे या द्रव के सतह पे लगकर उसे वाष्प में परिवर्तित कर देता है, उसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, मतलब कि कोई हमारा पानी है, उसके पानी के सतह पे एक दाब लगा जिसके वजह से वह वाष्प में परिवर्तित हो गया। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास जो नदी होती है, तालाबें होती हैं, जो पोखरे होते हैं, उन पे हमारे पास एक प्रेशर लगता है जिसके वजह से वो सूखने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं सूखने लगते हैं। सूखने का मतलब ही होता है कि वो उनका जो पानी था धीरे धीरे एक प्रेशर के वजह से वाष्प में बदलने लगा। वो जो दाब होता है, उस दाब को ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि वाष्प दाब क्या है। अब आगे हम बात करें कि वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है। वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई विलयन है, उस विलयन का जो प्रारंभिक वाष्प दाब है, थोड़ा समझिएगा, कोई विलयन है, उस विलयन का जो प्रारंभिक वाष्प दाब है, किसी विलयन का जो प्रारंभिक वाष्प दाब है, और उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद उसका जो वाष्प दाब आएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को ही हम बोलते हैं वाष्प दाब का अनुमान। क्या कह रहे हैं, बातें समझ में आई? कोई बात नहीं, फिर समझिए इसको। हम बोले कि आपके पास एक मस्त सा विलयन है और इस विलयन का प्रारंभिक वाष्प दाब P0 है। क्या है बाबू? P0 है। समझिएगा, एक विलयन है, इस विलयन का प्रारंभिक जो वाष्प दाब है, मतलब शुरुआती जो वाष्प दाब है, ये P0 है। ठीक, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ध्यान सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। तो इसका जो वाष्प दाब है ये PS हो जाता है। कितना हो जाता है? PS। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, उस अंतर को ही हम बोलते हैं वाष्प दाब का अनुमान, और इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा P से। किसे लिखते हैं? डेल्टा P से। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा P, और डेल्टा P = P0 माइनस PS। फिर से समझिएगा इस चीज़ को। हम क्या बोले? हम बोले कि किसी भी विलयन का प्रारंभिक वाष्प दाब और उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद का वाष्प दाब जो होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं, और इसे डेल्टा P से प्रदर्शित किया जाता है। और आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, वाष्पशील का मतलब ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित हो जाए।
वाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है जो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जिसे पानी है वाष्प में बदल जाएगा। तो कुछ ऐसा पदार्थ लीजिए जो वाष्प में ना बदले। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट हम दो चीज़ का मिश्रण लेते हैं, मान लीजिए कि एक नमक और पानी का मिश्रण लेते हैं, या मान लीजिए कि चीनी और पानी का मिश्रण लेते हैं, या विलयन लेते हैं। चीनी और पानी का हम क्या करते हैं, विलयन लेते हैं। इन दोनों का विलयन लेते हैं और इसे बहुत बढ़िया से घोल देते हैं आपस में, और घोल के क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो इनमें जो हमारे पास पानी होगा ये वाष्प के रूप में क्या होगा, वायुमंडल में उड़ जाएगा। लेकिन जो नमक होगा या जो चीनी होगा ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, और ये क्या होगा, उसके तली के नीचे बैठ जाएगा। और जब तली के नीचे बैठ जाएगा और वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ बोलते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहते हैं। तो 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारा वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। फिर तो सुन लीजिएगा, हम बोले आपको कि ऐसा दाब जो किसी विलयन के सतह पे लगकर, जो किसी विलयन के सतह पे लगकर या जो किसी द्रव के सतह पे लगकर उसको वाष्प में परिवर्तित कर देता है, उसको वाष्प दाब कहते हैं। या सिंपल रूप से इसको हम बोले कि मतलब ऐसा दाब होना चाहिए जो, जैसे इस चीज़ को समझने के लिए हम बोले कि जैसे आपके गांव में पोखरा होगा, तालाब होगा, तो उसके पानी सूखते हैं तो उसके जो सतह होता है पानी का उस पर एक दाब लगता है जिसके वजह से वो वाष्प में परिवर्तित होता है। इस दाब को सिंपल हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। और वहाँ आपके बाद उसके बाद हम बोले कि हमारे पास वाष्प दाब का अवनमन, तो हम बोले किसी भी विलयन का प्रारंभिक वाष्प दाब, ठीक, और उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद का वाष्प दाब का जो अंतर होता है उस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। और इसको किससे लिखते हैं, डेल्टा पी से। यहाँ तक किस चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे हम बात करते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आपका क्या होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन की, कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं। ठीक, तो इसकी भी परिभाषा बहुत सिंपल है। इसकी परिभाषा हम सिंपल बोलते हैं, और ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राउट के नियम में वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, या वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के आधार पर ही राउट का नियम है। ठीक, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन और उस विलयन के प्रारंभिक वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन तथा उस विलयन का प्रारंभिक वाष्प दाब का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। उस अनुपात को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। उस अनुपात को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, नहीं समझे फिर समझिए। हम बोले कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन का मतलब डेल्टा पी, वाष्प दाब का अवनमन का मतलब डेल्टा पी, और उस विलयन का प्रारंभिक वाष्प दाब, और उस विलयन का क्या चीज़, प्रारंभिक वाष्प दाब। प्रारंभिक वाष्प दाब बोले तो डेल्टा पी हमारे पास हो गया वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और प्रारंभिक वाष्प दाब बोले तो पी नॉट का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, अपेक्षित अवनमन। फिर तो समझिएगा, हम बोल रहे हैं आपसे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन और प्रारंभिक वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसका अगर आप फार्मूला चाहें तो यहाँ से रख लेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अब बटा में पी नॉट। ये क्या है बाबू, ये है आपके पास वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये क्या है आपका, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, राउट के नियम की, कि हमारा राउट का नियम क्या है और यह राउट का नियम किसे कहते हैं। राउट का नियम क्या है या राउट का नियम किसे कहते हैं। तो ये भी सिंपल बोले थे, क्या बोले थे बाबू, ये बोलते हैं कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। काम खत्म हो गया, खत्म। क्या बोले फिर से, किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसे ही राउट का नियम कहते हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं, अगर आप मोल प्रभाज की परिभाषा जानते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं अगले पेज पे थोड़ा कि राउट का नियम क्या है। राउट का नियम क्या है, राउट का नियम तो ये सिंपल बोलते हैं कि
चाहे ऐसे लिख लीजिए, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन का या उस विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही राउट का नियम कहते हैं। कहेंगे सर जी ये तुम्हारे बुक में लिखा ही नहीं है, तो बुक में हुआ तुम्हारा ई नहीं लिखा है, क्या लिखा है मिला लो किताब खोल के अपना, बुक में तुम्हारा ई लिखा मिलेगा कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक में मोल प्रभाज या किसी विशेष घटक की मोलों की संख्या या किसी विशेष घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनना हुआ क्या लिखा है तुम्हारे किताब में, तुम्हारे किताब में लिखा राउट का नियम कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन के किसी विशेष घटक का, कि उस विलयन के किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अभी हम बोले कि वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन था उसका फॉर्मूला हम बोले कि पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट होता है या डेल्टा पी बटे में पी नॉट होता है। तो इसी चीज़ को हम चाहें तो इसके जवाब पे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फटाफट। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी बटे में पी नॉट। अब मोल प्रभाज बताए थे एक्स वाली कहानी, और एक्स इजिकल टू पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे विलय के लिए अलग और विलायक के लिए अलग। तो यहाँ हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल एन इजिकल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक। और ये भी आपका राउट का नियम हो सकता है, और इसका फॉर्मूला रखेंगे तो ये भी आपका राउट का नियम हो सकता है, ठीक। दोनों में से कोई आपका क्या हो सकता है, राउट का नियम। दोनों में से कोई एक का हो सकता है आपका राउट का नियम। ये बोलिए या ये बोलिए, अगर चाहे इसको लिखना तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, किसी भी विलयन का, आपके जो बुक में लिखा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो बुक में लिखा है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन के किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। संख्या के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है। ये लिखा मिलेगा आपको बुक में, ये लिखा मिलेगा आपके बुक में। लेकिन हम बोले कि बुक वाला अगर आप बाबू याद करिएगा तब भूल जाएंगे, तो बुक वाला याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो बुक वाला याद नहीं करने का, डायरेक्ट याद करने का। देखिएगा ध्यान से, वही क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, दोनों का मतलब सेम है अगर समझेंगे तो। ये लिखा है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यहाँ भी लिखा है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अब मोल प्रभाज का परिभाषा हम बताए थे कि किसी भी विलयन में किसी विशेष घटक में मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा गया। तो इतने के जवाब हम चाहें तो डायरेक्ट मोल प्रभाज नहीं लिख ले, तो हम क्या लिखे थे, हम लिखे यही चीज़ कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन के मोल प्रभाज का होता है, बराबर होता है। ये भी राउट का आपका नियम है और ये भी आपका राउट का नियम है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। अब मोल अपेक्षित अवनमन का पीछे फार्मूला बताया, तो ये लिख लीजिए इस गणितीय फॉर्म के रूप में, और ये लिख लीजिए, चाहे तो ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा पी क्या है तो आप बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। पी नॉट क्या है तो वाष्प दाब का प्रारंभिक अवनमन। कोई पूछे पी एस क्या है
तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब, ठीक। और ये आपसे कोई पूछे स्मॉल n तो विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N पूछे तो विलायक के मोलों की संख्या। इसको भी लिख देते हैं, आइए इसको भी लिख देते हैं कि हमारा पी नॉट क्या है। तो पी नॉट है आपका वाष्प दाब का प्रारंभिक अवनमन, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। पी नॉट का मतलब होता है प्रारंभिक वाष्प दाब, सिंपल बोलेंगे, इसका मतलब होता है प्रारंभिक वाष्प दाब, प्रारंभिक वाष्प दाब। पी एस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब, ठीक। पी डेल्टा पी क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वाष्प दाब का अवनमन। स्मॉल n क्या था, तो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक। और लास्ट वन आपका जो है कैपिटल N, इसका मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक। तो ये आपका टोटल है क्या चीज़, ये टोटल आपके पास जो राउट के नियम में आने वाले टर्मोलॉजी थे या जो पद आए थे उनके बारे में। तो आशा है कि आप 4 चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया समझ गए होंगे कि वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, और फिर राउट का नियम क्या होता है। और इतना समझ लिए तो आपका 2 अंक मान के चलिएगा बोर्ड के एग्जाम में पक्का हो जाएगा। और इससे पहले अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल अगर आएगा आपका तो 3 अंक आएगा, और नॉर्मल 1-1 अंक का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं, तो भी आपका 1 नंबर का पूछ सकता है। तो अगर इतने को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए 2, 3, 4, 5, अब जैसे आपके एग्जाम का शिफ्ट है उसके हिसाब से आपका नंबर तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल वे से हम पढ़ाने की कोशिश की है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि अगला वीडियो जब आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।